नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, परिस्थितियां या समस्या चाहे जिसके लिए भी हो, पर वो समस्या पूरे समाज, पूरे कुनबे या पूरे देश के लिए बुरा होता है। और वो समस्या चाहे जिसके लिए भी पैदा हुई हो, एक अच्छे समाज और सुव्यवस्थित होने के नाते हमें दूसरे की समस्या को अपना समस्या मान करके उसका समाधान ढूंढना चाहिए। दोस्त, इस बात को मैं एक छोटे से कहानी के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। शायद आपको यह बात बहुत अच्छे से समझ में आए। एक परिवार था सुनार का, जिसमें पति पत्नी बड़े खुशी से रहते थे। उस घर में बिल बना करके एक चूहा भी रहता था। चूहे की प्रजाति है, नुकसान करने की तो वो थोड़ा बहुत नुकसान तो करेगा ही। शायद उसकी परेशानी से परेशान हो करके उस दाम्पत्य ने एक चूहेदानी खरीद के एक झोले में रख दी। चूहा ये बात देख रहा था। जब वो झोला रख करके वो दोनों दंपत्ति चले गए तो वो चूहे ने उस झोले की मुआयना किया तो देखा कि चूहेदान आ गया है। उसे ये एक समस्या लगा। उसने सोचा क्यों ना आसपास रह रहे सारे लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए। वो सबसे पहले कबूतर के पास गया और बोला कि भाई, घर में समस्या आ गया है, चूहेदानी आ गई है। तो कबूतर ने हंसते हुए बोला कि भाई, उस चूहेदानी से मेरा क्या, वो मेरी समस्या नहीं है। फिर चूहा थोड़ा देर परेशान हुआ और फिर उस घर में रह रहे मुर्गा के पास गया। उसने मुर्गे से कहा कि भाई, घर में चूहेदानी आ गई है, इस समस्या का कुछ हल ढूंढना चाहिए। तो चूहा ने कहा कि अरे यार, उस चूहेदानी से मुझे क्या दिक्कत है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो। चूहा बड़ा परेशान हुआ, थोड़ा तकलीफ भी हुआ कि यार मेरी परेशानी को कोई परेशानी नहीं समझ रहा। फिर वो चूहा उस घर में रह रहे बकरी के पास गया। बकरी से बोला कि बकरी रानी, घर में चूहेदानी आ गया है, ये एक समस्या है, हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो बकरी ठहाका मारते हुए बोली कि यार, उस चूहेदानी से मेरा क्या ताल्लुक है, ये तुम्हारी परेशानी है, तुम समझो। फिर चूहा थक हार करके अपने बिल में चला गया और सोचने लगा कि यार, इस घर में हम सब एक साथ रहते हैं, फिर भी मेरी समस्या से किसी को कोई तकलीफ नहीं। संजोग से उसी रात उस चूहेदानी में एक सांप आके फंस गया और कटाक से करके वो आवाज किया। सुनार दंपत्ति की पत्नी को पता चला कि लग रहा है कि चूहा इसमें फंस गया है। चूहा उसमें, सांप उसमें फंस करके और छटपटा रहा था। उसका पूंछ दूर से दिखाई दे रहा था। पत्नी उसको, उसकी पूंछ को पकड़ती है चूहा समझ के, और उसको जैसे बाहर निकालती है वो सांप उसे डस लेता है। अब इतने में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका पति भागा भागा किसी वैद्य को बुला करके ले आता है। और जब वो वैद्य आता है, उसकी हालत देखता है तो बोलता है कि इन्हें दवा के रूप में किसी कबूतर को उबाल करके उसका पानी पिलाने से ये ठीक हो जाएगी। अब घर में कबूतर था तो सबने मिलकर के उस कबूतर को पकड़ के और पानी में डाल दिया और वो कबूतर उबलने लगा। उसकी पानी को पिलाया गया। इन्हें थोड़ा सा होश आया। अगले दिन कुछ मेहमान आए।
तो भाई मेहमानगिरी में हुआ कि कुछ हो जाए, तो सबने मिल करके उस घर में रह रहे मुर्गा का हलाला कर दिया और फिर उसे आसानी से खा रहे थे। एक रात में मुर्गा भी खत्म। अब चूंकि ये सुखी दाम्पत्य थे, परिचय समाज ज्यादा था, तो कुछ और भी मेहमान आ गए अगले दिन। अब अगले दिन उससे बड़े पार्टी की तैयारी होने लगी, खुशी का माहौल था, सांप ने काटा और ये बच गई। अब अगले दिन भाई बड़ा कुनबा है तो बड़ा पार्टी भी होगा, बड़े पार्टी के लिए ज्यादा चीज की आवश्यकता है, तो फिर घर में बकरा था, उसका हलाल करके सारे लोगों ने एंजॉय किया और फिर अगले दिन सारे लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन चूहे की स्थिति जस की तस पड़ी रही, जबकि परेशान चूहा ही था। तो दोस्त, समस्या किसकी आई और जीवन किसका बर्बाद हुआ? ठीक इसी प्रकार दोस्त हमारे समाज में भी होता है, इसी प्रकार हमारे देश की भी समस्या है और इसी प्रकार इस दुनिया की भी समस्या है। समस्या चाहे जिस रूप में हो दोस्त, समस्या चाहे जहां भी हो, समस्या चाहे जिसके लिए भी हो, अगर हम सब मिल करके उस समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे तो एक एक करके हलाल होने से अच्छा है कि हम उस समस्या को ही जड़ से मिटा दें। वरना उस घर में रह रहे हंसी खुशी परिवार में जितने भी जानवर थे, अगर उस चूहे की परेशानी को सुना होता, समझा होता, तो आज उनका जीवन नष्ट होने से बच गया होता। इसलिए दोस्त, समस्याओं को समस्या समझें और एक साथ इन हाथों को मिला करके लड़ें। आपका कभी भी बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा दोस्त, बच जाएगा। बाकी मेरी कहानी जैसी भी लगी हो, अगर आप अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्त, ताकि मेरा भी मन लगता रहे। बाकी मिलते हैं आपसे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।